दोनों हाथ कमर के ऊपर, पैरों को सीधा रखें। एड़ी पंजे बिल्कुल फ्लैट। दोनों हाथों का गिरफ बना के कमर के ऊपर रखेंगे और उठाएं पैरों को भी, और आगे से धड़ भी उठाएं और पेट पे कम से कम 10 बार मालिश करें पेट की। घुटने मुड़े हुए नहीं। खूब मालिश करें पेट की। करवट बदल के श्वास को सामान्य करें और रुकें थोड़ा सा। पूरी श्वास को सामान्य करें करवट बदल के। फिर श्वास भरें नासिका से और फिर पेट की मालिश करें। कब्ज हटती है, प्रणालियाँ स्वस्थ बनती है। हमारे हाथ का जो हाथ है वो सीधे करें, गिरब को टाइट रखें तो हमारी कोहनी भी सीधी हो जाती है। बहुत बढ़िया। सभी का सीधा कमर के बल आ जाएंगे, पीठ के बल। लंबी सांस भरें, दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा रखें, शरीर को बिल्कुल ढीला कर दें। नासिका से श्वास भरें, श्वास को बाहर निकालें। दूषित हवा भर जाती है नासिका से, उसी को नासिका से बाहर निकालना होता है। शरीर को ढीला। योग में अगर नस नाड़ियाँ कभी मुड़ जाती है तो योग में ही उसको ठीक करना चाहिए। और श्वास सबसे पहले, हर आसन को श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वासों का ही पहले ध्यान रखना चाहिए। योगा केंद्र में कोई भी गुरुजी कोई भी हो, उसकी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। किसी को कोई भी बात पूछनी हो तो बाद में या पहले, पर पहले योगा पे ध्यान देना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ भी जोड़ना चाहिए। दोनों हाथ कंधों के बराबर फैलाएं। करेंगे मकर आसन, मरघट आसन की स्थिति बनाएं। पैरों के पंजे आसन की तरफ खींचे, हाथों को दाएं बाएं पूरे शरीर में खिंचाव। श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को 90 डिग्री पे ले जाएं। खींचे आसमान की तरफ पंजा, घुटना मुड़ा हुआ नहीं। पहले स्थिति को पूर्ण बनाएं। हाथ खींचे हुए, हथेली का रुख आसमान की तरफ, पैर को बाईं तरफ और गर्दन को दाईं तरफ। कनपट्टी आसन पर टिकी हुई। रुके। रुकने से लाभ, तौलिया की तरह पेट को निचोड़े। शुगर वालों के लिए रामबाण आसन, पुरानी से पुरानी कब्ज दूर होती है। बहुत बढ़िया। हर आसन की स्थिति में रुकना है, जरूरी नहीं है 36 आसन करने। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैर को 90 डिग्री पर पंजा आसमान की तरफ खींचे। एक एक इंची करके, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं। और श्वासों को सामान्य करें। फिर एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को आसन की तरफ खींचे। बायां पैर 90 डिग्री पर, घुटना बिल्कुल सीधा कर लें।
पंजे आसमान की तरफ, पांचों उंगलियां, घुटने का प्रश्न भाग सीधा, पैर को दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। बहुत बढ़िया, एक ही बार ये सब हुआ। बहुत अच्छी स्थिति। इतना पेट को निचोड़े तौलिया की तरह, पुरानी सी पुरानी कब्ज हट जाए। किसी के भी शुगर के पॉइंट ना बढ़े। रुकने से लाभ। बहुत अच्छी स्थिति। धीरे धीरे पैर को 90 डिग्री पर, कोई जल्दबाजी नहीं। पंजा पहले आसमान की तरफ खींचना है, घुटने को सीधा करना है, एक एक इंची करके नीचे लेके आना है। बहुत बढ़िया। लंबी सांस भरें और छोड़ें। स्थिति यही रहेगी। दोनों हथेली को कमर के सामने ले आएं, दबा लें। आसन की तरह हथेली का रुख होना चाहिए। एड़ी पंजे मिले, पंजों को आसन की तरफ खींचे। उत्थान पाद। श्वास भरते हुए 60 डिग्री पर लेके आए पैरों पे। हाँ, ला ऊपर और ऊपर। हाँ, रोके यहाँ पर। हथेली में भार। हमारी पेट की प्रणालियाँ स्वस्थ बनती है। अल्सर और हर्निया वाले इस आसन को कभी भी ना करें। धीरे धीरे एक एक इंची करके 10 की गिनती में नीचे पैरों को लाएं। पेट की प्रणालियाँ स्वस्थ बनती है। इसमें पैरों को जल्दी नहीं लेके आना। जैसे श्वास सामान्य होती है, धीरे 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 धीरे। बहुत बढ़िया। आज भाभी जी ने ऐसे किया है। हाँ, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास को धीरे धीरे सामान्य करें। पवन मुक्त का तीसरा भाग। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ेंगे। दोनों हाथों का गिर घुटनों के ऊपर रखें। लंबी गहरी श्वास भरें, गर्दन नीचे रहेगी। हाँ, भरी भरी श्वास में पेट को दबाना है। इतना दबाना है कि हमारा मोटापा भी कम हो और निष्कासन अंग हमारे प्रभाव में। सिर्फ योगा पे ध्यान लेना है, भरी भरी श्वास में। जब श्वास नहीं रुक पाई तभी जाके गर्दन उठाना है। दोनों घुटनों के बीच लेके आना है गर्दन को। और यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है। पीठ हमारी मजबूत, मोटापा हमारा यहाँ पर कम होता है। धीरे से पहले गर्दन नीचे लाएं और गिर ढीला ना करें। रुके। रुकने से लाभ। इधर उधर भी डोल सकते हैं। उठक बैठक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे, ढीले। पूरी श्वासों को सामान्य करें। एक आसन, अंतिम आसन। दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे। दोनों घुटनों को ऊपर मोड़ेंगे। सेतु बन, सेतु की तरह, एक पुल की तरह।
दोनों हाथों से टखने पकड़ेंगे घुटनों के। ये भी कमर दर्द वालों के लिए रामबाण आसन है, जिनके कमर में दर्द होता है। श्वास भरते हुए उठाएं पूरी कमर को। बहुत बढ़िया भैया, और उठाएं। हथेली जमा लो तुम भाभी, हाँ हथेली को तुम जमा लो। अगर टकने नहीं पकड़े जा रहे तो कपड़े से भी पकड़ सकते हो, पर कमर उठानी है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस पूरी श्वास को सामान्य करते हुए दोनों हाथ पैर ढीले आएंगे शवासन की स्थिति। सबसे पहले मन को एक सामने लगा लें, संसार से 5 मिनट के लिए कट जाएं और अपने शरीर पे ध्यान दें, अपने हर अंग पे। भगवान ने हम